वेलकम बैक। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे मरियम नवाज हुकूमत का मुस्तकबिल बताने लगी। इस्लामाबाद में हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत का अंजाम बहुत करीब है। हुकूमत का जाना अब महीनों या हफ्तों की नहीं बल्कि दिनों की बात है। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि पहली बार नून लीग का कोई एक आदमी भी नहीं टूटा। नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक सवाल पर कहा, आप लोग ये सवाल करके थकते नहीं हैं। इस बार 4 लोगों के लिए डील मांगी जा रही है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज और हमजा शरीफ को बाहर जाने देने के लिए डील मांगी जा रही है। हमसे मांगे डील हम देंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, हमारी सकाफत है, कोई शरीफ आदमी आपको घर बुला लेता है, बार बार आप इसके दरवाजे पर दस्तक देते, वो आपको मिल लेता है, बाहर आकर शोर मचा देते हैं कि डील मिल गई। शरीफ गलत खबरें इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि इनको अपनी पार्टी पर टेक ओवर होता दिखाई दे रहा है। 4 के ट्राइका की भी ऑडियो आने वाली है। ये सेहत से मुतालिक रिपोर्टें नहीं, महज डॉक्टर्स की खतो किताबत है। पंजाब हुकूमत के मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक दस्तावेजात को नाकाफी करार दे दिया। कहा, इन खतूत में मियाँ साहब से मुतालिक दावों के लिए किसी इदारे और लैब की मुस्तनिद टेस्ट रिपोर्ट नहीं दी गई, इसलिए इस पर कोई राय नहीं दे सकते। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में मजीद क्या है, जानते हैं ARY न्यूज़ के हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल नईम अशरफ बट की रिपोर्ट में। वज़ीर दाखिला शेख रशीद से बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर ने मुलाकात की। पाकिस्तान बरतानिया ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर बातचीत की गई। सज़ा याफ्ता शहरियों की वापसी, मुजरिमान की हवालगी के मुआहिदों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इस मुलाकात में पाक बरतानिया 2 तरफ़ा मुआहिदों पर जल्द दस्तखत करने पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात में यह भी इत्तफाक किया गया कि मुआहिदे मुश्तरका मफाद में हैं, मुआहिदों पर पेशरफ्त तेज़ करने की ज़रूरत है। बाहमी मुआहिदों से ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत मजबूती आएगी। शेख रशीद ने कहा, बरतानिया पाकिस्तान के ताल्लुकात देरीना हैं, बरतानिया के साथ ताल्लुकात को कद्र की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तानी निगात बरतानवी शहरी बेहतरीन कीमती असासा हैं, बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी ताल्लुकात के फ़रोग में मुआविन हैं। 27 फरवरी को कराची से हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे, बिलावल भुट्टो का ऐलान। कहते हैं हुकूमत मिनी बजट पास करते हुए टैक्सेस खात्मे के वादे से मुकर गई। स्टेट बैंक बिल पर पार्लियामेंट के हाथ बांधे गए हैं। बिल हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को खतरे में डाल सकता है। हम कराची से निकलेंगे, इस PTIMF डील और इस मुआशी बहरान के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। माजी में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब भी लॉन्ग मार्च के लिए निकले हैं तो हुकूमत वक्त को नुकसान। इतना बड़ा हमला पाकिस्तान की मुआशी तारीख में नहीं हुआ जो रात के अंधेरे उस मिनी बजट के वक्त हुआ था। हुकूमत के हाथ बांधे गए, पार्लियामान के हाथ बांधे गए। IMF के कहने पे हमारा पूरा जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर है वो पूरी दुनिया देख सके। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम को खतरा में डाल सकते हैं। जो 2 लॉन्ग मार्चेस है उनसे भी हुकूमत पे बहुत ही प्रेशर आएगा। अगर वो मेरे मौक़िफ़ मान रहे हैं, अगर वो अपने इस्तीफ़ा के मौक़िफ़ छोड़ रहे हैं, अदम एतमाद का उस पर भी आ रहे हैं, ज़्यादा इम्कान है कि हम मिल के काम करें। अगर हमने अवाम को मिसाइल से निकालना है तो इमरान को भगाना है। DH कराची की सार्फिन के लिए खुशखबरी। सिंध काबीना ने क़यूमाबाद से DH सिटी कराची लिंक रोड के लिए 13 अरब 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। मंसूबा मुकम्मल होने से क़यूमाबाद से DH सिटी कराची का फासला सिर्फ 20 मिनट में तय हो सकेगा। एआबा लागूना का मेगा प्रोजेक्ट भी DH सिटी कराची में ज़ेरे तामीर है। कराची को सुपर हाईवे से मिलाने वाले अहम तरीन मंसूबे मलीर एक्सप्रेस वे पर काम जारी है। इसकी तफसील बता रहे हैं फैजुल्ला खान इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान सुपर लीग के टीवी राइट्स तनाज़े केस में बरतानवी सालिसी अदालत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हक में फैसला सुना दिया है और डिफॉल्टर ब्लिट्स कंपनी को फौरी अदायगी का हुक्म भी जारी किया। ब्लिट्स की जानिब से ARY के खिलाफ स्टे ऑर्डर के लिए दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। जो खबरें चली उनमें बदनामी का कोई पहलू नजर नहीं आता, लिहाजा स्टे नहीं दिया जा सकता। अदालत ने समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने ब्लिट्स एडवर्टाइजिंग की दरखास्त मुस्तरद कर दी। ब्लिट्स के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ARY को हमारे खिलाफ खबरें चलाने से रोका जाए। ब्लिट्स से मुताल्लिक कहा गया है कि कंपनी PCB की डिफॉल्टर है, ये हमारे लिए मनफी है। सिंध हाई कोर्ट ने करार दिया जो
नजर नहीं आता। ARY ने जो खबर चलाई वो अवाम की राय भी हो सकती है, लिहाजा ब्लिट्स एडवर्टाइजिंग की दरखास्त पर स्टे नहीं दे सकते। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या मामला लाहौर हाई कोर्ट में जेर समात नहीं? दरखास्त गुजार के वकील ने जवाब दिया, लाहौर हाई कोर्ट में जेर समात मामला कुछ और है। ARY के वकील ने अदालत को बताया, लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ने ब्लिट्स के खिलाफ फैसला दिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हम सिर्फ नोटिस जारी कर रहे हैं, जवाब आने दें फिर देखेंगे। अदालत ने समात 2 हफ्ते के लिए मुलतवी करते हुए नोटिस जारी कर दिए। और काबीना ने रेंजर्स के एंटी टेररिज्म इख्तियारात को मजीद 90 दिन बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। रेंजर्स के एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत इख्तियारात 23 दिसंबर 2021 को ख़त्म हो गए थे। सिंध काबीना ने CPLC रूल्स 2022 की भी मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की 3 साला कारकर्दगी दीगर सूबों के वज़राए आला से आगे है। उस्मान बुज़दार ने तालीम, सेहत और डेवलपमेंट के लिहाज से दीगर वज़राए आला को पीछे छोड़ दिया। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने नई सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। जैकबाबाद से आपको खबर देंगे, जहां NA 196 के वोटों की दोबारा गिनती का अमल मुकम्मल हो चुका है और ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 441 पोलिंग्स की दोबारा गिनती पर मोहम्मद मियां सोमरो कामयाब करार पाए हैं। इसी पर मज़ीद जानेंगे, मूसा बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। मूसा, बताइएगा। जी, जैकबाबाद के NA 196 की दोबारा गिनती के दौरान इलेक्शन कमीशन ज़राए से मिलने वाली इतलात के मुताबिक PTI के मोहम्मद मियां सोमरो 83,083 वोट हासिल करके पहले नंबर पर हैं, जबकि पीपुल्स पार्टी के एजाज अखरानी 79,187 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि हल्का एज ने 196 की टोटल 472 पोलिंग्स हैं, जिसमें 441 की दोबारा गिनती हो चुकी है, जबकि 41 पोलिंग स्टेशन का रिकॉर्ड नहीं मिल सका, जिसके बायस उन पोलिंगों की दोबारा गिनती नहीं हो सकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं, फॉरेन फंडिंग केस में PTI पर पाबंदी की बातें करने वालों का बयानिया हार गया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 7 साल से PTI पर इल्ज़ाम लगाने वालों को अब माफ़ी मांगनी चाहिए। बिलावल, मरियम और फजल रहमान को चैलेंज दिया कि वो भी फॉरेन फंडिंग का हिसाब पेश करें। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के लिए 3,900 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें मांग दी हैं। वज़ीर आज़म ने वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को 3,900 मशीनें फराहम करने की हिदायत करते हुए कहा कि EVM पर वज़ीर आज़म ऑफिस की मदद चाहिए हो तो वो भी दी जाए। वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन की तारीख 15 अप्रैल मुकर्रर की है। इससे पहले 3,900 EMEs फराहम कर दी जाएंगी। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने MP बिलाल यासीन को टेलीफोन किया और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। परवेज़ इलाही ने बिलाल यासीन की सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। बलूचिस्तान में शोबा सेहत मफलूज होकर रह गया है। सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स अपने मुतालबात के हक में हड़ताल पर हैं। मरीज इलाज मुआवजे के लिए दरबदर फिरने लगे हैं। मजीद जानते हैं अतिया अकरम की इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान के सरकारी अस्पतालों में गुज़िश्ता कई माह से यंग डॉक्टर और पैरामेडिक्स सरापा एहतजाज हैं। कभी OPDs का बाइकाट तो कभी एहतजाजी धरने मुजाहरे। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस 1.5 माह से ज़ायद OPD सर्विसेज बंद हैं। यंग डॉक्टर्स कहते हैं अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात के साथ साथ इनकी तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए। डॉक्टर्स अगर तनख्वाह मांग रहे हैं तो उसकी एक ही तनख्वाह है, खासकर स्पेशली यंग डॉक्टर्स की। जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं उनकी तादाद 5% भी नहीं है। हड़ताल के बायस सरकारी अस्पतालों में मरीज रुल के रह गए हैं। छोटे छोटे मुतालिबात के लिए इन्होंने पूरे हॉस्पिटल को बंद रखा है, लेकिन यहाँ तो जब हड़ताल नहीं भी हो तो यहाँ 3 से 4 घंटे सर्विस डॉक्टर देते हैं। दूसरी जानिब सूबाई वजीर सेहत का कहना है कि डॉक्टर्स के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं, मां सिवाय तनख्वाहों में इजाफे के। जितने मुतालबात हैं अगर वो मान लेते हैं सिवाय इस एक को छोड़ के, तो क्या वो राजी हैं इस बात पे?
لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اس بات پہ راضی ہوں. ینگ ڈاکٹرز اور حکومت کے درمیان چھڑی جنگ میں عوام پس کر رہ گئی ہے. کیمرہ مین امین اللہ مینگل کے ساتھ عطیہ اکرم، ARY نیوز، کوئٹہ. کورونا اور نمونیا کے انجیکشن کی جعلی اقسام کے مارکیٹ میں آنے کا انکشاف ہوا ہے. اسی پر مزید جانیں گے. حسن حفیظ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن، اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل میرونی میں انجیکشن کے جعلی اقسام مارکیٹ میں آنے کا انکشاف ہوا اور محکمہ صحت پنجاب نے ڈرگ انسپیکٹر کو مارکیٹ سے تمام سٹاک اٹھانے کی ہدایات کر دی ہیں، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ مطلوبہ بیچ نمبر اور دوا کی یہ قسم مارکیٹ سے فوری اٹھا لی جائے، کیونکہ کورونا میں اینٹی بائیوٹک کے طور پر دوا کا استعمال عام طور پر یہ کیا جا رہا تھا اور مریضوں کو جعلی انجیکشن لگائے جا رہے تھے. اس نقصان سے بچانے کے لیے فوری طور پر جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اور مارکیٹ سے جعلی جو انجیکشن ہے ان کو اٹھانے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. موسم کے مزاج کی بات کریں تو ملک بھر میں سردی کے ڈیرے ہیں. بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے. ملکہ کوہسار مری میں متوقع برف باری کے پیش نظر ٹریفک پلان جاری کر دیا گیا. سیاحوں کو 10 روز بعد مری میں داخلے کی مشروط اجازت دے دی گئی. بابر اعظم اور شاہین آفریدی PSL 7 میں ایک دوسرے سے مقابلے کے لیے بے قرار ہیں. کراچی کنگز کے کپتان بابر اعظم کہتے ہیں کہ کسی بھی بیٹر کے لیے شاہین شاہ آفریدی کا سامنا کرنا آسان نہیں. وہ اپنی تیز رفتار بولنگ سے بیٹر کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں. لاہور قلندرز کے کپتان شاہین شاہ آفریدی نے کہا کہ بابر اعظم ایک باصلاحیت بیٹر ہیں اور انہیں بولنگ کرنا کسی امتحان سے کم نہیں ہوتا. وہ کبھی بھی گیند کو باؤنڈری لائن کے باہر پھینک کر بولر کے منصوبے کو خاک میں ملا دیتے ہیں. اور PSL 7 کے لیے کراچی کنگز کا تربیتی کیمپ NBP سپورٹس کمپلیکس میں زور و شور سے جاری ہے. کھلاڑیوں کی کوچز کی نگرانی میں بھرپور پریکٹس. طویل سیشن میں پلیئرز نے بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ مشقیں کی. سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم نے بالرز کو لیکچر دیے. فرنچائز اونر سلمان اقبال بھی کھلاڑیوں کی ٹریننگ دیکھنے پہنچ گئے. کھلاڑیوں سے ملاقات کی اور ان کا حوصلہ بڑھایا. سلمان اقبال نے پیٹر مورز اور ڈیگی براؤن سے بھی تفصیلی ملاقات کی. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.